अब हम ताइवान में आए भीषण भूकंप का विश्लेषण करेंगे और आपको भूकंप से कांपते ताइवान की तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि ताइवान में आया भूकंप इतना भीषण था कि उसके झटके जापान से लेकर चीन के शंघाई तक महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.5 थी। एहतियात के तौर पर जापान ने तो सुनामी का अलर्ट तक जारी कर दिया था। स्थानीय समय के मुताबिक ताइवान में भूकंप सुबह 8 बजे आया, जब लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलना शुरू किया था। भूकंप आने के बाद जो जहां था एक बार के लिए वहीं ठहर गया, लेकिन कुछ सेकंड्स के भूकंप ने ताइवान को भारी नुकसान पहुंचा दिया। ताइवान के कई शहरों में बहुमंजिला इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई इमारतें एक तरफ झुक गई, जिससे इनमें रहने वाले लोग फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस शुरू करने पड़े। ताइवान के सेंट्रल वेदर एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक भूकंप की वजह से ताइवान में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। भूकंप की वजह से हुए हादसों में 700 से ज्यादा लोग घायल हैं, जबकि 70 से ज्यादा लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। ताइवान में सैकड़ों इमारतों को भूकंप की वजह से नुकसान पहुंचा है। रिक्टर स्केल पर 7.5 तीव्रता के भूकंप के झटकों के बाद करीब 50 से ज्यादा और झटके महसूस किए गए, लेकिन दोबारा भूकंप की आशंका को देखते हुए एहतियात के तौर पर ताइवान में स्कूलों को बंद करने और सरकारी दफ्तरों के कामकाज को बंद करने का विकल्प दिया गया है। ताइवान में भूकंप का केंद्र हुलियन शहर से करीब 18 किलोमीटर दूर जमीन से करीब 35 किलोमीटर नीचे था। इस वजह से चीन और दक्षिण जापान में भी भूकंप के ताइवान के लिए यह मुश्किल वक्त है और इससे उभरने में उसे थोड़ा समय जरूर लगेगा, क्योंकि समय हर घाव भर देता है। हालांकि भूकंप की ज्यादातर घटनाओं में आपने भूकंप के बाद हुए नुकसान की तस्वीरें देखी होंगी या फिर घर दफ्तर में पंखों को हिलते हुए देखा होगा, लेकिन ताइवान में जब भूकंप आया उस समय किस तरह के हालात थे, कैसे पूरा ताइवान कांप गया था, इस पर हमने आपके लिए एक खास रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो को देखिए, यहाँ कोई शख्स तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जैसे ही भूकंप के झटके शुरू होते हैं, यहाँ लगे लैंप जोर जोर से हिलने लगते हैं। भूकंप के झटके अगले कुछ सेकंड्स में इतने तेज हो गए कि रैक में रखी बोतलें और बाकी सामान खुद ब खुद नीचे गिरने लगता है। अब आप 26 सेकंड्स के इस वीडियो को देखिए। 2 सेकंड बाद ही यह मजबूत फ्लाईओवर हिलने लगता है। देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई इसे पकड़कर हिला रहा हो। अब आप अंदाजा लगाइए कि भूकंप कितना जबरदस्त रहा होगा, जिसने एक मजबूत फ्लाईओवर तक को पेड़ की टहनी की तरह हिला दिया। यह वीडियो भी आज का ही है, जब ताइवान में सुबह भूकंप आया। पुल पर कुछ स्कूटी और कार सवार रुके हुए। गौर करेंगे तो आपको स्कूटी सवार भूकंप के झटकों की वजह से हिलते हुए दिखाई देंगे। साथ ही सामने लगा बिजली का खंभा भी हिल रहा है। ताइवान में भूकंप के असर की एक और तस्वीर देखिए। यहाँ एक शख्स स्विमिंग पूल में नहा रहा है। ठीक उसी समय भूकंप आता है और स्विमिंग पूल में भूकंप के झटकों की वजह से लहरें उठने लगती हैं। 20 मंजिला इस इमारत से पानी गिर रहा है। इसे देखने पर वाटरफॉल जैसा लग रहा है, लेकिन जब भूकंप आया तो इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर बने स्विमिंग पूल से पानी छलकने लगा और नीचे की तरफ गिरने लगा। इस तस्वीर को देखने से आप अंदाजा लगा लीजिए कि ताइवान में भूकंप कितना भीषण रहा होगा, जिसने 20 मंजिला बिल्डिंग को भी हिला डाला। यह ताइवान के एक फिश फार्म का वीडियो है, जहां छोटे छोटे सीमेंटेड बॉक्स बनाकर उनमें मछली पालन किया जाता है। लेकिन जब भूकंप के तेज झटके लगे तब इनमें भरा पानी छलकने लगा। यह दर्शाता है कि भूकंप ने ताइवान में कैसे हाहाकार मचाया। भूकंप की वजह से कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। 45 डिग्री तक झुक चुकी 5 मंजिला बिल्डिंग का यह वीडियो हुलियन शहर का है, जो भूकंप के केंद्र से महज 18 किलोमीटर दूर थी। बिल्डिंग बस धराशायी होने से बच गई, लेकिन जब यह भूकंप की वजह से झुकी
तब हर तरफ धुआं धुआं हो गया। इसी तरह ताइवान में कई और इमारतों को नुकसान पहुंचा, जो जमींदोज तो नहीं हुई लेकिन इतना प्रभावित हुई कि एक तरफ झुक गए, जिनमें लोग फंस गए। भूकंप से हुए नुकसान से उबरने के लिए ताइवान ने काम शुरू कर दिया है, लेकिन भूकंप से न सिर्फ ताइवान के शहर प्रभावित हुए बल्कि पहाड़ तक कांप गए। भूकंप के समय का यह वीडियो ताइवान के गुइशान द्वीप का है, जहां किनारे से चट्टानें गिरती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो को तट के करीब मौजूद एक शख्स ने शूट किया, जो भूकंप से ठीक पहले यहां नाव से घूम रहा था। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे चट्टान खिसकने की वजह से धूल का गुबार उठा हुआ है। भूकंप के असर की लाइव तस्वीरें ताइवान ही नहीं बल्कि चीन से भी आई। इन तस्वीरों में आप घर के अंदर हिलते झूमर देख सकते हैं। हालांकि चीन में भूकंप की वजह से किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा आज भूकंप से ताइवान किस तरह कांप गया था। दरअसल ताइवान एक ऐसा देश है जहां बार बार भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इसकी वजह इस देश की भौगोलिक स्थिति और बनावट है। वजह यह कि ताइवान सर्कम पैसिफिक सिस्मिक जोन में आता है, मतलब ये कि ताइवान दो टेक्टोनिक प्लेट्स के करीब स्थित है। इसलिए ताइवान में भूकंप आना सामान्य सी बात है। हालांकि ताइवान में आने वाले भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता कम होती है, जिससे ताइवान को ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन आज आए भूकंप की तीव्रता पिछले 25 वर्षों में सबसे ज्यादा थी। पृथ्वी टेक्टोनिक प्लेट्स पर स्थित है, जबकि इन टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे तरल पदार्थ लावा होता है। ताइवान में ज्यादा भूकंप की वजह इस द्वीप देश का पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर मौजूद होना है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में भूकंप और ज्वालामुखीय गतिविधियां बहुत ज्यादा होती हैं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से बार बार टकराती हैं, जिससे अचानक ऊर्जा निकलती है। इसके नतीजे में भूकंप आते हैं। यही वजह है कि आज जब 7.5 तीव्रता का भूकंप आया तो इसका असर जापान और चीन तक महसूस किया गया। ताइवान में आने वाले भूकंप को लेकर सेंट्रल वेदर ब्यूरो की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया कि वर्ष 1900 से 1991 तक ताइवान में हर वर्ष करीब 2200 भूकंप आए। ताइवान में वर्ष 1991 से 2004 के बीच 18,649 भूकंप के झटके आए। वर्ष 1999 में सबसे ज्यादा 49,919 बार ताइवान में भूकंप आया। ताइवान में वर्ष 1900 से अब तक 96 बार जानलेवा भूकंप आ चुके हैं। भूकंप प्राकृतिक आपदा है, जिसका पहले से पता लगाना संभव नहीं है। इसीलिए ताइवान हो या फिर कोई दूसरा देश, अक्सर ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि भूकंप को रोकने की तकनीक दुनिया के किसी देश के पास नहीं। जी न्यूज़।